गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो जाएगी और आज मैं सोलो कर रहा हूँ। कार से कर चुका, बाइक से कर चुका, मतलब सोलो नहीं, वैसे ट्रिप व्रिप पे कर चुके, लेकिन सोलो फर्स्ट टाइम मेरा फ्लाइट से अब की बारी। और मैं जा रहा हूँ महाकाल उज्जैन, और मतलब फ़्लाइट जाएगी मेरी यहाँ से दिल्ली से इंदौर तक, फिर वहाँ से कैब वैब कर रखी है मैंने, और निकलते हैं आगे के लिए। और ये भी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है कि सिंगल कैसे जाए, सोलो कैसे जाए। ये भैया आ गए सुबह पिकअप करने के लिए। T1 से फ़्लाइट है मेरी और निकलते हैं, आगे चल रहे हैं। और फ़्लाइट भी 10:20 की है अभी, लेकिन अभी क्या है, ज़रूरी है जल्दी पहुंचना, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक का कोई भरोसा होता नहीं है। गुड़गांव वगैरह ट्रैफिक बड़ा ख़तरनाक होता है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। 1 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, 2 घंटे पहले पहुँच जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं रही कि पहुँच गया। थोड़ा वेट कर लूँगा, बैठ जाऊँगा उधर। बाकी चलते हैं आगे के लिए। तो भाई एयरपोर्ट हम पहुँचने वाले हैं, टर्मिनल 1। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 7:53 हो रहे हैं अभी खाली। काफ़ी जल्दी पहुंच गया मैं, और 10:20 की फ़्लाइट है अभी मेरी, तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि टाइम से मैं पहुंच गया, यही सही है। लो भाई पहुंच गए अपने एयरपोर्ट पे, और भैया का थैंक्स जल्दी पहुंचाने के लिए। सिर्फ मुश्किल से 25 मिनट में लेके आ गए भैया, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी सब कुछ बढ़िया रहा। भाई एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया, अब चेक इन करना है, चेक इन कर लेता हूँ। भाई बोर्डिंग पास अपना आ चुका है, तो भाई चेक इन मैंने कर लिया है। अब अपने गेट पर जाना है जहाँ से फ़्लाइट आएगी। ये फ़्लाइट्स ये भी खड़ी है अभी। और भाई हमें जाना है गेट नंबर 43, लेफ़्ट से दिखा रहा है। वेट कर रहा हूँ भाई बैठे बैठे, टाइम हो गया है अभी 9:30 हो गए, और गेट अभी ओपन नहीं हुआ है, होने वाला है बस थोड़ी देर में, फिर चलते हैं आगे। तो भाई ब्रेकफास्ट भी ले लिया है मैंने अभी, क्योंकि भी टाइम है अभी। सैंडविच ले लिया, एक कॉफ़ी ले ली। तो भाई ये रही हमारी आज की सवारी, बढ़िया। वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। पहुंच गए भाई इंदौर एयरपोर्ट पे। अब बाहर कैब वाले को कॉल कर दिया है, वो भी आ ही रहा है अभी, फिर चलते हैं आगे अभी। और बाकी एयरपोर्ट कुछ ऐसा ही यहाँ का, डोमेस्टिक है, छोटा ही है, लेकिन सही है, बढ़िया है। देखो भाई, वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो कैब भी आ गई थी हमारी, भैया ने हमें पिक कर लिया,
और चलते हैं आगे। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर। अब यहाँ से उज्जैन का जो रास्ता है सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे का रास्ता है ना उज्जैन का भैया? फिर कितनी देर का रास्ता है उज्जैन का यहाँ से? हाँ लगभग 1 से सवा घंटे का रास्ता है। 1 सवा घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे आप मान सकते हैं ट्रैफिक के कारण। ठीक है, पहले ना काल भैरव लेना। पहले वहीं के दर्शन करेंगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद उज्जैन। ओके सर, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है भीड़ ज़्यादा होगी सैटरडे आज। भाई थोड़ी सी भूख लग रही थी और स्टारबक्स से कुकीज़ भी मिली थी। सही है, और सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच गया। 10:40 पे चले थे वहाँ से, और ठीक 12 बजे मैं बाहर भी आ गया। इंदौर से एयरपोर्ट से बाहर भी निकल गया सिर्फ 1.5 घंटे में। इतना टाइम ना मुझे दिल्ली से बाहर निकलने में लगता है। जितनी देर में इधर पहुँच गया मैं, दिल्ली के बॉर्डर पार करने में। और भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी है। पूरे रोड चमचमा रहे हैं यहाँ के, बिल्कुल भी जरा सा भी कूड़ा दिख भी नहीं रहा है इधर तो। ठीक है, मेट्रो का काम हो रहा है भैया? हाँ जी, चालू है। हाँ, 15 किलोमीटर की लाइन चालू है। 15 किलोमीटर की लाइन चालू है। क्या उज्जैन तक भी जाएगी मेट्रो यहाँ से कभी? हाँ, उज्जैन जाएगी। 28 तक कंप्लीट करने का है सरकार का सपना। कब तक? 28 तक, 2028 तक इंदौर टू उज्जैन चलवा देंगे मेट्रो। 2028 तक? हाँ। मतलब 28 में को समझ में नहीं आया थोड़ा। 2028 तक, 2028 तक। ठीक है, यहाँ से उज्जैन कितनी देर में पहुँचेंगे फिर मेट्रो में? फिर तो उज्जैन आप ये मान के चलिए आधा घंटा 45 मिनट। फिर तो बढ़िया है। डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आपको मिलेगी उज्जैन के। हाँ, मैं समझ गया, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट वाला जो बना हुआ है। बढ़िया है। और यहाँ पे ना पोल्यूशन भी नहीं है, पोल्यूशन फ्री है ये। AQI मतलब अभी थोड़ा बहुत 100-150 होगा, लेकिन इतना भी नहीं रहता है इधर। मेरे ख्याल से 40 से 50 के आसपास ही रहता होगा बस। ये तो अभी थोड़ा सा पोल्यूशन हर जगह दिवाली वाली है, तो यहाँ पे 100 के आसपास है अभी। और फिर भी बहुत सही है दिल्ली से। तो दिल्ली में तो 500 पार है। बहुत बेकार हो रखा है दिल्ली इस टाइम पे। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ महाकाल, और काल भैरव बाद में जाएंगे। पहले महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि लेट ना हो जाए। इस चक्कर में पहले फटाफट यहाँ के दर्शन करता हूँ, फिर काल भैरव के लिए निकलते हैं। भाई दर्शन हो गए। इधर से छोड़ेगा ना उधर भागेगा। बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया। जिसके लिए आया था वो पूरा हुआ, बहुत बढ़िया रहा। भैया मैं कुछ खाने के लिए आ गया अपनी फेवरेट जगह पर। कुलचा राम पराठा दास पे, जो मेरा फेवरेट है वही कुलचा खाऊंगा। तो भाई आ गया हमारा खाना भी। निकल गया भाई काल भैरव के लिए। यहाँ से 20 से 25 मिनट का रास्ता है, और वहाँ पे दर्शन करेंगे। 10-15 मिनट में फ्री हो जाएंगे, इसी तरह निकलते हैं एयरपोर्ट। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, 3:44 हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन 4:30 बज सकते हैं। और 6 बजे तक पहुँचना है बस एयरपोर्ट। हो गया खाने में। अरे हाँ, वो ऑर्डर के चक्कर में टाइम हो गया यार, खाने के चक्कर में। यहाँ पे ना मैप हमें भी कहीं से भी ले आता है, किसी भी गली से निकाल देता है काल भैरव के लिए। बुजुर्ग चला रहे हैं भाई को।
लोग क्या 100 मीटर भी आगे पीछे गाड़ी नहीं लगाते हैं, बताओ। मेन ट्रैफिक जाम कर देते हैं। और जो काल भैरव मंदिर दर्शन करते हैं, निकलते हैं फिर। भाई यहाँ के भी दर्शन हो गए मात्र 5 मिनट में। बाकी भीड़ बहुत तगड़ी है, अगर लाइन से जाता तो 2 घंटे कम से कम लगते, बट हो गया, दर्शन बढ़िया हो गए, मज़ा आ गया। अब पूरे चांसेस है कि हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी मैप खोल के दिखा रहा है यहाँ से 1.5-2 घंटे दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पहुँचने के। लेकिन अब ये कि अब टेंशन नहीं है मुझे, अब तो कहीं रुकना भी नहीं है, अब सीधा एयरपोर्ट जाना है, चेक इन करना है, सीधा दिल्ली। ठीक है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है सेम डे में अप डाउन। अब जितना मैं मतलब जैसे सुबह मैं निकला घर से 7 बजे समथिंग के आसपास, नहीं 7:30 8 बजे के आसपास निकला मैं, और 12 घंटे लगते हैं यहाँ तक उज्जैन आने में, 8 बज जाते हो। और अब मैं उसी टाइम में, इतने ही टाइम पे दिल्ली से आ भी गया, वापसी भी जा रहा हूँ। और ये सोलो में इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत दिन से बोल रहा था कि भाई महाकाल चलना है, तो मेरे दोस्त कहते हैं हाँ बनाते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले ही पूछा, तो तब भी यही बोला कि हाँ आप बनाते हैं। मैं चलो ठीक है। अब मैंने फिर किसी से पूछा ही नहीं, परसों मैं बैठा हुआ था, फ़्लाइट्स चेक कर रहा था, तो मैंने हैंड टू हैंड मैंने बुक कर दी और मैं आ गया, क्योंकि मुझे तो दर्शन करने थे, क्योंकि 2 महीने हो चुके थे दर्शन नहीं करे थे, इसलिए मैं सोलो आया। मैंने किसी को बोला ही नहीं, मैंने टिकट्स वगैरह बुक कर ली और मैं आ गया। और भाई ठीक 6:10 पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ 10 मिनट डिले हुआ और कुछ नहीं हुआ, पहुंच गए एयरपोर्ट भी। अब फटाफट चेक इन करता हूँ। भाई चेक इन कर लिया, अब मैं हो गया टेंशन फ्री। अभी है 6:50 का बोर्डिंग टाइम, तो बहुत टाइम है अपने पास, 10-15 मिनट बचे अभी। सही टाइम से पहुँच गया, सही टाइम से सब कुछ हो गया। बस 7:35 की फ़्लाइट है, अब थोड़ा वेट करते हैं और क्या है। बाकी जो सोचा था, जो सोचा सब कुछ पूरा हुआ आज, सब कुछ। मैं इतना जल्दी सब कुछ करके आया और अभी अनाउंसमेंट हुई कि 30 मिनट लेट है फ़्लाइट। वेट करना पड़ेगा थोड़ा, अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, 6:30 हुए हैं। और क्या कहते हैं, 6:50 का बोर्डिंग टाइम था, आधा घंटा और लगा लो, मतलब 7 बज जाएंगे अब तो बोर्डिंग टाइम में। उसके बाद 7:35 की फ़्लाइट थी, तो अब 8 बज जाएंगे फ़्लाइट को भी। मैंने इतना जल्दी सब कुछ कवर करके आया एक दिन में, भागा हो रही बस। और अब पता चल रहा है फ़्लाइट ही लेट है। पहले मैसेज कर देते यार, फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पहले ही। चलो कोई नहीं, करते हैं वेट। तो भाई 7:45 हो रहे हैं अभी। अब बोर्ड करिए फ़्लाइट हमारी। अब देखो अभी 20-25 मिनट और टेक ऑफ में भी टाइम लगेगा अभी। तो भाई पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 पर, एग्ज़िट कर रहा हूँ बस यहाँ से, और 1 घंटे में पहुँचा दिया। बस थोड़ा उतरने में टाइम लगा, क्योंकि लगता है थोड़ा टाइम है तो। बाकी एग्ज़िट करते हैं अभी।
दिल्ली का एयरपोर्ट भी दिल्ली का एयरपोर्ट है, सही में बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और T3 तो बहुत ज़बरदस्त है, तो डोमेस्टिक है। T1 T2 तो T3 तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। तो भाई साहब मुझे लेने के लिए मैंने विपुल को बोल लिया था और तिच्चू को, दोनों आ रहे हैं ये। थैंक यू भाई। अरे भाई क्या हालचाल? भाई हेलो। हेलो हेलो हेलो। और तिच्चू भाई क्या हालचाल? बढ़िया भाई बढ़िया। लाइट ऑन करिए जरा। अरे यही तो दिक्कत है, इसके अंदर आगे तक ही लाइट रहती है। नहीं गरीबी। अरे गाना पॉज करें। भाई भेज तो दिया उसको, लेटर भेजा अभी मैंने उसको, कल बात करनी तो गए तो थे। भाई पहुंच गया हूँ मैं दिल्ली, और मेरे को लेने भी मेरे भाई लोग आ गए हैं। तो जब वो और लेटर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेटर दी, बाय बाय, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर।